सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाजार को, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से बाजार की बात हमने की नहीं है। अब दोस्तों बाजार की बात करें तो निफ्टी लास्ट ट्रेडिंग डे 0.69% की तेजी दिखाई है, जो कि आउटस्टैंडिंग तो नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ पहले के मुकाबले अगर इस परफॉर्मेंस को नोट करें तो इसको ज़बरदस्त हम ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट इसमें इन्वेस्टर्स के लॉसेस तो नहीं हो रहे हैं। और पिछले एक हफ्ते की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर तो बाजार ने अलग ही परफॉर्मेंस दे दिया है। पिछले एक हफ्ते में हर ट्रेडिंग सेशन बैक टू बैक 5 ट्रेडिंग सेशन निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोज की है और पिछले एक हफ्ते में निफ्टी में करीब 3.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। और दोस्तों पिछले 6 महीने में जब बाजार गिर रही थी तो वहाँ पर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहा था, और अब पिछले एक हफ्ते में बाजार ऊपर उठी है तो एक अनदर रिकॉर्ड बन चुका है। रिकॉर्ड दोस्तों ये है कि लास्ट वीक जो निफ्टी ने परफॉर्मेंस किया वैसा परफॉर्मेंस हमें पहले 4 साल में देखने को नहीं मिली है। 4 साल पहले ऐसी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको हम अच्छा कंसीडर करेंगे बाजार के मोमेंटम को देखते हुए। अब दोस्तों जो टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको बता देना चाहूँगा। अगर 6 महीने के चार्ट को देखोगे तो निफ्टी वन साइडेड तो नहीं गिरी है। निफ्टी में आपको लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन देखने को मिला है। अब लोअर हाई कौन सा हुआ तो देखो भाई, ये हो गया लोअर हाई और ये हो गया लोअर लो, फिर लोअर हाई फिर लोअर लो। और जब भी कोई स्टॉक हो या मार्केट हो एक लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न को फॉलो करके नीचे जाता है और उसके बाद अगर आपको एक तेज़ी देखने को मिलती है तो उस तेज़ी को रिवर्सल तभी कंसीडर किया जाता है जो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट कर सके। अब देखो निफ्टी का 23,000 के लेवल के आसपास एक रेसिस्टेंस था, निफ्टी ने उसका ब्रेकआउट कर दिया। बट अगर प्रॉपर रिवर्सल की तरह इसको हम कंसीडर करना चाहते हैं तो निफ्टी को ब्रेकआउट करना पड़ेगा 23,700 750 का लेवल, क्योंकि वो निफ्टी का लोअर हाई था एक टाइम पे। तो अब वो एक तरह से निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा और उसके ब्रेकआउट के बाद ही हम बाजार को एज ए रिवर्सल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। पहले के मुकाबले परफॉर्मेंस फिर अच्छा आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि बाजार अगर पिछले कुछ टाइम से ऊपर है तो क्यों ऊपर है, इसके रीजंस क्या हैं उसकी भी बात करेंगे। बट लास्ट ट्रेडिंग डे सिर्फ निफ्टी 50 ही ऊपर नहीं गई थी। निफ्टी नेक्स्ट 50 को देखोगे, बैंक्स को देखोगे, फाइनेंशियल सर्विसेज को देखोगे या फिर मिड कैप 50 को देखोगे, सभी में परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी आपको अच्छा करता हुआ देखने को मिला था। निफ्टी 500 200 100 सभी के परफॉर्मेंस आपको अच्छे देखने को मिले थे। और वही अगर अमेरिकन मार्केट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग डे अमेरिकन मार्केट आपको फ्लैट क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। पिछले एक हफ्ते में अमेरिकन मार्केट आपको कंसोलिडेट करता हुआ ही दिखा है, भले आपको 1.27% की तेज़ी दिखी है, बट अगर चार्ट को देखोगे तो वन साइडेड मूव ही आपको ऑब्वियस सी बात है देखने को मिलेगी। अब इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले एक हफ्ते में अमेरिकन मार्केट ने अच्छा नहीं किया, ग्लोबल मार्केट ने अच्छा नहीं किया, तो इंडियन मार्केट ने अच्छा क्यों किया? तो इसके पीछे का वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है एफआईएस। अब एफआईएस ने बाइंग की है, पिछले एक हफ्ते का रिकॉर्ड देखोगे तो 3 दिन आपको बाइंग देखने को मिल जाएगी। और लास्ट ट्रेडिंग डे एफआईएस ने सबको चौंका दिया, क्योंकि 7,470 करोड़ की बाइंग एफआईएस की तरफ से आती हुई देखने को मिली और इससे पहले के ट्रेडिंग सेशन में करीब 3,400 करोड़ के आसपास की बाइंग थी। अब एफआईएस अगर बाइंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके रीजंस क्या हैं? तो दोस्तों चलिए रीजंस की बात कर लेते हैं। तो पहला रीजन है यूएस। अब देखो आप सभी को पता है कि एफआईएस हो या आप हो या मैं हूं, हम सभी को चाहिए ग्रोथ। जहां हमें ग्रोथ दिखेगा ऑब्वियस सी बात है कि हम वहां इन्वेस्ट करेंगे। अब पिछले कुछ टाइम से मार्केट में जो गिरावट आ रही थी वो क्यों आ रही थी? वैल्यूएशंस की करेक्शन थी। अनसर्टिनिटी टाइम जब आता है तो स्टॉक भी गिरता है और मार्केट भी गिरता है जब वैल्यूएशन आपका महंगा होता है। तो उस टाइम इंडियन मार्केट से पैसा निकल रहा था और ग्लोबली इन्वेस्ट हो रहा था, चाहे वो यूएस में हो या फिर चाइना में हो। तो इस वजह से इंडियन मार्केट ज़्यादा गिर रहा था एज़ कम्पेयर टू चाइना मार्केट या फिर यूएस मार्केट। बट अब क्या है कि ट्रम्प की वजह से, ट्रम्प की जो टैरिफ वाली चीज़ें हैं उन वजह से यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिससे यूएस का जो जीडीपी ग्रोथ है वो रिड्यूस हो सकता है। और किसी कंट्री का जीडीपी ग्रोथ अगर रिड्यूस होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उस कंट्री से आपको वैसे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे जैसे रिटर्न्स आपको हाई जीडीपी ग्रोथ में देखने को मिलते हैं। तो ये एक पहला रीज़न हो गया जो कि एफआईएस यूएस से पैसा निकाल कर कहीं ना कहीं इंडिया में शिफ्ट करने का एक दाव रख सकती है। ये एक होप है, ऑफिशियल खबर नहीं है कि ऐसा होगा, बट अभी जो सिचुएशंस चल रही हैं उस हिसाब से अगर देखोगे तो एफआईएस ऐसा कुछ करती हुई नज़र आ सकती है। तो इस वजह से बाइंग चल रही है। अब उसके अलावा दोस्तों दूसरे रीजंस की बात करें तो यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है वो फिलहाल देखा जाए तो 3 ईयर लो पे जा चुका है, ये दूसरा रीज़न है। अब देखो बॉन्ड यील्ड एफडी ये अगर
ज़्यादा रिटर्न देने लगे तो मार्केट से पैसा निकलेगा, क्योंकि वहाँ पर रिस्क तो होता नहीं है और रिटर्न्स भी अच्छा मिल जाता है। तो बॉन्ड यील्ड जब अच्छा करता है तो मार्केट में उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, और अभी वो 3 मंथ लो पे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक अच्छी बात हम बोल सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर रुपीज़ और डॉलर के इंडेक्स की बात करें तो वो भी एक गेम चेंजिंग मूव रहा है बाजार के लिए। कुछ टाइम पहले रुपीज़ डॉलर के कंपैरिजन में 87 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, और अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो आप देख सकते हो टॉप लेवल से रुपीज़ करीब 1% स्ट्रांग हो चुका है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि डॉलर रुपीज़ से अगर हम कंपेयर करें तो 1% गिर चुका है। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि बाज़ार में एक पॉजिटिव असर डाला है। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक और पॉइंट है जो कि बाज़ार में एक होप जनरेट कर रही है एक रिवर्सल के लिए, और वो है यूएस के फेड मीटिंग का हाईलाइट, जिसमें जेरोम पॉवेल ने कुछ कमेंट्री किया है। अब वो सारे कमेंट्री देखा जाए तो बाज़ार के लिए अच्छी रह सकती है। पहला देखो दोस्तों, रेशोशन से रिलेटेड उन्होंने बात किया। अब उन्होंने बताया कि रेशोशन के जो ऑड्स हैं वो ज़रूर हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, बट ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, यानी कि रेशोशन आने के चांसेस हैं, बट इतना चांसेस नहीं है कि रेशोशन को लेकर यूएस पूरी तरह से तैयारी करना शुरू कर चुकी है या फिर गारंटीड हो चुका है कि रेशोशन यूएस में आने वाला है। तो ये चीज़ से उन्होंने क्लियर कर दिया, और जो भी कंट्री ट्रेड करती है उनको एक क्लैरिटी मिल गया, चलो हाँ भाई ठीक है, रेजिस्ट्रेशन यूएस में नहीं आएगा तो हमें भी उतना कुछ खास इम्पैक्ट उससे फेस करना नहीं पड़ेगा। अब उसके अलावा दोस्तों उन्होंने इकोनॉमिक आउटलुक को भी हाईलाइट किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अनसर्टेन सिचुएशंस अभी भी हमें देखने को मिल रही है, और यूएस का जो बोल सकते हैं इन्फ्लेशन रेट है उन्होंने हाईलाइट किया है, वो है 2.8%, जिसको अगर कंपेयर करें पिछले साल से तो करीब 2.5% पहले आपको देखने को मिल रही थी, और अब हमें 2.8% के आसपास देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ को उन्होंने कम किया है, 2.1% पहले था, अभी उन्होंने 1.7% किया है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि पहले आपको 4.3% के आसपास देखने को मिली थी, बट उन्होंने एस्टिमेट दिखाया कि ये 4.4% तक जा सकता है। और दोस्तों ये भी साथ में बताया गया है कि 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट्स हमें देखने को मिल सकता है। मतलब कैसे भी सिचुएशन हो ट्रम्प के टैरिफ की वजह से, बट फिर भी 50 बेसिस पॉइंट यानी कि पॉसिबिलिटी है कि 2 रेट कट्स हमें देखने को मिल जाएंगे 2025 में। और ये एक तरह से देखा जाए तो इंडियन मार्केट के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे क्या है कि बाहर का पैसा हमारे मार्केट में आने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं। तो ये सारे कुछ की रीजंस हैं जो कि आज के दिन नहीं बोल सकते हैं, पिछले एक हफ्ते में मार्केट को एक पॉजिटिव मूव दे रखी हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ कंपनीज़ की, जिसमें पहली कंपनी है मनप्पुरम फाइनेंस। अब देखो दोस्तों न्यूज़ एंड अपडेट्स यहाँ पर यह है कि ग्लोबल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म बेन कैपिटल ने एक डेफिनेट एग्रीमेंट साइन किया है मनप्पुरम फाइनेंस के साथ, उनकी जो जॉइंट कंट्रोल है उसको एक्वायर करने के लिए। अब यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि जो कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोमोटर हैं वो फुली इन्वेस्टेड रहेंगे, बट फिर भी बेन कैपिटल 4,385 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है 18% स्टेक एक्वायर करने के लिए वाया प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ इक्विटीज़। और इसका जो शेयर प्राइस है वो हमें 236 रुपये पर शेयर देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लो अगर आप मनप्पुरम फाइनेंस के इन्वेस्टर हैं, क्योंकि उनके जो जॉइंट कंट्रोल है उसकी एक्विजिशंस की ये बात है। तो चलिए अगली कंपनी डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि एफएमसीजी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, तो इससे रिलेटेड भी एक बड़ी न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ दोस्तों ये है कि इसके जो बोर्ड है उन्होंने अप्रूव कर दिया है इन्वेस्टमेंट प्लान को, और इन्वेस्टमेंट होने वाला है 14.3% स्टेक में लुग्रो प्लास्टिक साइकिल में। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक लीडिंग प्लेयर है रिसाइकिल फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की। तो ओवरऑल ये भी एक बड़ी अपडेट है अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के इन्वेस्टर हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट की है। अगली कंपनी दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प से रिलेटेड है। इन्होंने भी अनाउंसमेंट किया है एक इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट होने वाला है करीब 525 करोड़ तक 1 से 2 किस्त में, और ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है यूलर मोटर्स में, जिसके 32.5% स्टेक्स ये एक्वायर करने वाले हैं। अब ये इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मार्केट में बोल सकते हैं काम करती है, और इसके 32.5% स्टेक अगर ये एक्वायर कर रही है तो कहीं ना कहीं इससे आप ये मान सकते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प का जो प्रेजेंस है वो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मार्केट में अच्छा देखने को मिलेगा। और ये जो एक्विजिशन है वो एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट हो सकता है 30 अप्रैल 2025 तक। तो चलिए अब इसके अलावा अगली कंपनी की बात करते हैं, जिसका नाम है हिंडाल्को। अब हिंडाल्को दोस्तों अनाउंसमेंट कर चुकी है कि वो प्लान कर रही है 45,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का अक्रॉस एल्युमिनियम कॉपर एंड स्पेशलिटी एल्युमिनियम बिजनेस में।
अब ये भी एक तरह से देखा जाए तो बड़ी न्यूज़ है एक्सपेंशन से रिलेटेड, तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को भी चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स थी जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहले पूरा सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।